इन अ वेरी कंट्रोवर्शियल मैनर इस साल का आर्नोल्ड क्लासिक जीता था सैमसन दोहता ने एंड एवरीवन क्रिटिसाइज्ड हिज कंडीशनिंग एंड हिज बैक। जिसके बाद सैमसन को सिर्फ अपना हेड डाउन करके वर्क करना था, बाहर की नॉइजेस को हटा के 100% एफर्ट्स देना था, अपनी लैगिंग लैट्स को इंप्रूव करना था। एंड एट द मार्क ऑफ 9 वीक आउट हमें उनकी बैक की ये अपडेट देखने को मिली वेयर ही सीम्स मच इंप्रूव कंपेयर टू हिज आर्नोल्ड क्लासिक वर्जन। यहाँ पे हम उनकी फिजिक में ज्यादा थिकनेस, ज्यादा विड्थ डेफिनेटली नोटिस कर सकते हैं। ऑफ कोर्स बैक इज वन ऑफ दोज मसल जो कि कंप्लीटली श्रेडेड हो तभी अच्छा लगता है, जो कि हार्ड और कंडीशन हो तभी अच्छा लगता है। बट इसके बावजूद भी सैमसन की फिजिक में की भी इंप्रूवमेंट हम लोग डेफिनेटली देख सकते हैं। ऑफ कोर्स मैं अभी भी ये नहीं बोलूंगा कि यहाँ पे एक फिनोमिनल बैक प्रेजेंट कर रहा है वो। ऑफ कोर्स मैं अभी भी ये नहीं बोलूंगा कि यहाँ पे बेस्ट बैक होने वाली है उस लाइनअप में ये, लेकिन मैं ये डेफिनेटली बोलना चाहूंगा कि लास्ट टाइम से काफी ज्यादा इंप्रूव लग रही है उनकी बैक। उनकी लोअर लैट की विड्थ बढ़ी हुई नजर आ रही है और उनके मिड ट्रैप्स की थिकनेस और ज्यादा इंक्रीज लग रही है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी कॉन्टेस्ट जैसे जैसे और ज्यादा आता जाएगा वैसे वैसे और ज्यादा इंप्रूव हम लोग को दिखने लगेगी यहाँ पे सैमसन की फिजिक। बिकॉज अभी वो टाइम होने वाला है जब वो फुल ब्लोन ब्लास्टिंग कर रहे होंगे, अभी वो टाइम होने वाला है जब वो हाईएस्ट अमाउंट ऑफ गियर चला रहे होंगे। एंड ऐसे में स्टीप कैलोरी डेफिसिट के साथ भी उनकी डेफिनेटली इंप्रूवमेंट होना लाजमी है अभी भी। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल उनकी कंडीशनिंग को लेकर उठाया जा रहा है, जो कि बहुत ही वैलिड सवाल है। और इस साल सैमसन को अपनी बैक से इंप्रूवमेंट के साथ साथ बैक से कंडीशनिंग में नेल करनी होगी। जैसा करने के बाद काफी बॉडी बिल्डर्स को पीछे छोड़ देंगे वो। लेकिन क्या उन बॉडी बिल्डर्स में डेरिक लंसफोर्ड भी होने वाले हैं? दोस्तों इस लाइनअप में वन ऑफ द बेस्ट बैक है डेरिक की, जहाँ पे उनकी भी बैक हम लोग को 9 वीक आउट पे दिखी। एंड लेट्स कंपेयर हिज बैक टू सैमसन बैक। आई मीन डिफरेंस इज क्लियर, कम ऑन, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बैक एवर। जिस तरीके की थिकनेस, जिस तरीके की विड्थ हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, आउटस्टैंडिंग है दोस्तों। पॉसिबली ये वन ऑफ द बेस्ट, क्या दी बेस्ट भी बैक हो सकती है। बिकॉज ऐसा लैट टू वेस्ट रेशियो हम लोग ने शायद नहीं देखा था कभी। इतनी वाइड लैट्स के साथ इतनी छोटी वेट्स शायद हम लोग ने कभी नहीं देखी थी। अब ये देखिए, जब डेरिक लंसफोर्ड लैट स्प्रेड परफॉर्म करते हैं उनकी वेस्ट ही गायब हो जाती है। दिस इज ऑल लैट्स एंड नो वेस्ट। एंड सैमसन को इस बैक को बीट करना इम्पॉसिबल है, डाउनराइट इम्पॉसिबल। मैं और एरियाज में भले ही सैमसन को जीतता हुआ देख पा रहा हूँ, बट बैक में कहीं भी आसपास नहीं है वो डेरिक के। और सैमसन ही क्या, यहाँ पे उनसे भी बेहतर बॉडी बिल्डर्स जिनकी बेहतर बैक है, जैसे कि निक, वो भी आसपास नहीं है डेरिक के इन टर्म्स ऑफ बैक। वैसे तो मैं डेरिक की इस वीडियो में बात करने की नहीं सोच रहा था, डेरिक की कुछ ही वीडियो पहले मैंने बात की थी। बट दोस्तों ऐसी अपडेट देखने को मिले तो मुझसे नहीं रुका गया। ऐसी फिनोमिनल बैक देखने को मिले, मैं खुद को नहीं रोक सकता दोस्तों। इस बैक की जितनी तारीफें करूं उतना कम है। इस बैक में सब कुछ है, एस्थेटिक्स भी, फ्रीजीनेस भी, विड्थ भी, थिकनेस भी, डेंसिटी भी, सब कुछ। एंड पॉसिबली फिलहीद के बाद अब जाके ऐसी वर्ल्ड क्लास बैक हमें देखने को मिल रही है। एंड दोस्तों मैं चाह के भी आई कांट डाउनप्ले द लेवल ऑफ कंपटीशन इन दिस ओलंपिया। ये ओलंपिया वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव ओलंपिया होने वाला है। मतलब कौन ये जीतेगा ये प्रेडिक्ट कर पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। कभी लगता है सैमसन बाजी मारेंगे, कभी लगता है निक आगे रहेंगे, लेकिन जब डेरिक अपनी अपडेट दिखाते हैं तो लगता है वही जीतेंगे। लेकिन अभी भी दोस्तों हादी चुपन कुछ नहीं दिखा रहे और हादी चुपन को हम लोग हल्के में नहीं ले सकते। ऐसे में इस साल का ओलंपिया हार्ड टू प्रेडिक्ट होने के साथ साथ एक बहुत ही एक्साइटिंग ओलंपिया हो चुका है, जहाँ पे हर एक एथलीट बिना किसी गलती के अपना बेस्ट पैकेज प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। एंड इट इज हार्ड मैन, इट इज हार्ड टू प्रेडिक्ट दिस ओलंपिया। बट पर्सनली मुझे अभी सबसे ज्यादा चांस यहाँ पे अपडेट्स के मुताबिक डेरिक लंसफोर्ड का लग रहा है। मैं जानता हूँ मैंने प्रेडिक्शन में हादी चुपन को पिक किया है एज दिस ईयर्स ओलंपिया, बट हर एक दूसरी अपडेट से यहाँ पे डेरिक लंसफोर्ड मुझे और भी यूट्यूबर्स को रॉन्ग प्रूव कर रहे हैं। एंड आई विल बी डैम हैप्पी इफ ही प्रूव मी रॉन्ग, बिकॉज मैं डेरिक को डेफिनेटली मिस्टर ओलंपिया बनते हुए देखना चाहता हूँ। आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों, इस साल का मिस्टर ओलंपिया कौन सा बॉडी बिल्डर जीतने वाला है? कमेंट से बताइए दोस्तों। काफी हफ्ते पहले रशियन बॉडी बिल्डर गुडविटो विटाली ने अनाउंस किया था कि वो 2 शोज में कॉम्पीट करने वाले हैं, इटली प्रो शो एंड स्पेन प्रो शो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोस्तों गुडविटो को ये दोनों कॉम्पिटिशन खेलने के लिए उनको वीजा अप्रूव नहीं हो पाया है। जहाँ पे इस न्यूज को एड्रेस करते हुए उन्होंने अपनी ये फोटो डाली और उसके नीचे ये कैप्शन लिखा कि उनके यूरोपियन वीजा को डिनाई कर दिया गया है। लेकिन अच्छी खबर यहाँ पे ये है कि उनके अमेरिकन वीजा को अप्रूवमेंट मिल गई है, जहाँ पे एंड में कंक्लूजन ये निकलता है कि अभी भी वो यूएस में कोई ना कोई शो में डेफिनेटली वो कॉम्पीट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे गुडविटो को बहुत ही जल्द से जल्द डिसीजन लेना पड़ेगा कि वो कौन से शो में कॉम्पीट करने वाले हैं, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं बचा, ज्यादा शोज नहीं बचे खेलने के लिए। और ऐसे में एक क्विक डिसीजन लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बहुत इंटरेस्टिंग हो गया ये देखना कि कौन सा शो उनका प्रो डेब्यू बनने वाला है, और ये भी देखना कि क्या वो इस शो के बाद ओलंपिया में भी जा पाएंगे कि नहीं। दोस्तों यहाँ पे एक और बॉडी बिल्डर है जिसको अभी भी यूएस का वीजा अप्रूव नहीं हुआ है, बहरूज तबानी, जो कि बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं यूएस में आने की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली काफी कोशिशें करने के बावजूद भी उनका जो वीजा है अभी भी अप्रूव नहीं हुआ है। ऐसे में उनके कोच मिलोस सार्चेव ने ये पोस्ट डाली और आईबीबी के ऑफिशियल से ये रिक्वेस्ट की कि वो कुछ करें अपनी पावर में जिससे बहरूज तबानी आ जाए ओलंपिया में कॉम्पीट करने के लिए। दोस्तों बहरूज एक आउटस्टैंडिंग फिजिक रखते हैं और एक कमाल का स्ट्रक्चर है उनका। ऐसे में पोटेंशियल टॉप 10 प्लेस की फिनिश वो डेफिनेटली उम्मीद कर रहे हैं। लास्ट ईयर भी दोस्तों इनके साथ यही अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हुए थे, जहां पे बहुत ही डोमिनेटिंग तरीके से शो जीतने के बावजूद भी उनको यूएस का वीजा अप्रूव नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से वो लास्ट ईयर के ओलंपिया में हम लोग को नहीं देखने को मिले थे। और दोस्तों वो और उनके कोच पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस साल भी ऐसा ना हो। इस साल उनको मौका मिले अपनी ग्रेटनेस प्रेजेंट करने का, इस साल उनको मौका मिले अपनी आउटस्टैंडिंग फिजिक को दुनिया को दिखाने का। दोस्तों इतनी मेहनत, इतना हार्डवर्क अगर आपका वेस्ट जा रहा है, डेफिनेटली आप बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट
डिसअपॉइंट होंगे। मोस्ट प्रोबेबली आपकी जिंदगी बहुत ही डिमोटिवेटिंग हो जाएगी ऐसी चीजों के बाद। और ये भी कितने दुख की बात है दोस्तों कि दो कंट्रीज की आपस में मुठभेड़ की वजह से एक एथलीट को उसका गेम नहीं खेलने को दिया जा रहा, एक एथलीट को मौका नहीं मिल पा रहा है अपना गेम खेलने का, जो कि आज की सोसाइटी के ऊपर भी एक कमेंट्री है कि हम कहाँ जा रहे हैं। हमें एक एथलीट से जो चीज उसको पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद है वो करने से रोक रहे हैं। इतना एफर्ट, इतना हार्डवर्क एक चीज में सालों डालने के बाद उसका ड्रीम जो कि ओलंपिक स्टेज पे उतरना है वो उसको हम लोग नहीं पूरा करने दे रहे हैं। एंड ह्यूमैनिटी के लिए एक शर्मिंदा कर देने वाली बात। दोस्तों मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि मिलोस सार्चेव की बात लोग सुने और आईएफबीबी ऑफिशियल डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ बड़ा कदम उठाएं जिससे बहरूज इस साल हम लोग को ओलंपिक स्टेज पे दिखे। उनकी फिजिक में भी हादी चुपनी की तरह आउटस्टैंडिंग क्वालिटी है जो कि उनकी पेपर थिन स्किन है और मैं डेफिनेटली उनको इस साल ओलंपिक स्टेज पे देखना चाहता हूँ। दोस्तों अब हम उन दो एथलीट्स के बारे में बात करेंगे जो कि हमें लीजन स्पोर्ट्स फेस्टिवल में दिखने वाले हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं रफ डीजल या टेरेंस रफल्स की। दोस्तों काफी लोगों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया था कि मैंने कवर नहीं किया है टेरेंस को, जबकि ऐसा नहीं है। मैंने कुछ वीडियोस ही पहले उनको कवर कर दिया था। अब बार बार मैं रिपीटेटिवली एक ही एथलीट को कवर नहीं करना चाहता हूँ। ये आप लोग के लिए भी बोरिंग हो जाएगा और मेरे लिए भी इंटरेस्टिंग नहीं रहेगा फिर। लेकिन दोस्तों अब हम लोग के पास सॉलिड पॉइंट से बात करने के लिए यहाँ सबसे पहले तो बात करते हैं उनकी अपडेट्स की, जहाँ पे कंप्लीटली फिनोमिनल लग रहे हैं। उनकी फिजिक में स्ट्राइशंस, कंडीशनिंग उनकी टॉप नॉच लग रही है। सबसे बड़ी बात इस साल वो फुलनेस भी लाने वाले हैं स्टेज पे। उनकी साइज भी डेफिनेटली इन अपडेट्स में इंक्रीज नजर आ रही है। दोस्तों कुछ हफ्ते पहले ही मैंने कवर किया था यहाँ पे टेरेंस को और मैंने उसी टाइम बोला था कि इस साल डेफिनेटली वो टॉप 3 में प्लेस होने के एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, पॉसिबली टॉप 2 भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे अगर आप लोग से ऑनेस्टली बात करूँ तो रामोन के सामने मैं उनको ऊपर जाते हुए नहीं देख पा रहा हूँ। ऑफ कोर्स मेरा ओपिनियन चेंज हो सकता है उनकी इस शो की परफॉर्मेंस देखने के बाद, लेकिन तब तक के लिए मैं उनको थर्ड या उससे नीचे ही रख रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों सच बात तो यह है कि रामोन के पास एक स्ट्रॉन्गर स्टैचर है, एक डोमिनेटिंग फिजिक है उनके पास ज्यादा। ऑफ कोर्स पर्सनली आई लव रामोन्स फिजिक और मैं शुरू से भी अगर आप लोग मेरी वीडियोस उठा के देखेंगे लास्ट ईयर की भी, तो मैं पहले ही से ये बोल रहा था कि सीबम के कंपैरिजन में ज्यादा क्लासिंग है टेरेंस, ज्यादा कंप्लीट है, बेटर पोजिंग है उनकी। बस वो शॉट पढ़ते हैं तो अपनी डोमिनेटिंग प्रेजेंस में, शॉट पढ़ते हैं तो अपने शॉट स्टेचर में, जिसके लिए वो डेफिनेटली कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इस साल जो उनका वेट कैप बढ़ा है उसके बाद शायद बहुत सी यहाँ पे चीजें बदल जाएं। शायद इस साल इंक्रीज अपनी मसल मास में एक बेहतर शेप के साथ बेहतर फुलनेस विद स्ट्राइटेड फिजिक दिखाने में अगर वो कामयाब हो गए तो डेफिनेटली इस साल भी वो टॉप 2 आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं वो, लेकिन उनके लिए ये कर पाना बहुत मुश्किल होगा और मेरे लिए उन पे भरोसा कर पाना उनकी अगली परफॉर्मेंस देखने से पहले इम्पॉसिबल है। मैं डेफिनेटली उनकी अगली परफॉर्मेंस देख के ही आगे की जजमेंट करना चाहूंगा। और हाँ दोस्तों यहाँ पे मैं एक और चीज बोलना चाहता हूँ, मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ आप लोग का। आप लोग दोस्तों हर वीडियो में मेरे इतना ज्यादा कमेंट करते हैं जो मुझे बहुत ज्यादा खुशी देता है। दोस्तों कभी भी मुझे व्यूज से मतलब नहीं रहा है, कभी भी मुझे उतना लाइक से भी मतलब नहीं रहा है, लेकिन मुझे कमेंट से हमेशा मतलब रहा है। बिकॉज मैं चाहता हूँ कि हम लोग बॉडी बिल्डिंग के टॉपिक को मेन स्ट्रीम करें। इसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा इस टॉपिक पे बात करनी होगी और हम लोग डेफिनेटली कमेंट्स में अपने ओपिनियन रख के इस बारे में बात कर सकते हैं। और मैं हर एक बॉडी बिल्डिंग के ऑडियंस का ओपिनियन सुनने में इंटरेस्टेड हूँ, ओपिनियन जानना चाहता हूँ। इसीलिए दोस्तों मैं हर वीडियो में आप लोग से बोलता हूँ कि आप लोग का क्या ओपिनियन है, आप लोग कमेंट्स में बताइए। बिकॉज मैं जानना चाहता हूँ, आप लोग को ओपिनियन भी मैटर करता है मेरे लिए। इसीलिए मैं अपने हर एक कमेंटेटर का रिप्लाई डेफिनेटली करता हूँ। ऑफ कोर्स कभी कभी मैं बिजी हो जाता हूँ जिस वजह से मैं नहीं कर पाता रिप्लाई, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि सबका मैं रिप्लाई करूँ। और मैं चाहता हूँ दोस्तों आप लोग इसी तरीके से अपना प्यार, अपना सपोर्ट मुझे देते रहें और डेफिनेटली आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोग का फेवरेट बॉडी बिल्डिंग चैनल कौन सा है। प्लीज काफजिला हिंदी बोलिएगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं दूसरे एथलीट की जो कि डिफरेंट कैटेगरी से हम लोग को लीजन स्पोर्ट फेस्टिवल में दिखने वाला है, चार्ल्स डेफिनेशन ग्रिफिन। दोस्तों उनकी अगर रिसेंट के अपडेट्स हम लोग देखें तो अपने नाम पे ही वो खरे उतर रहे हैं। जैसे कि उनको निकनेम दिया गया है द डेफिनेशन, वैसा ही वो अपनी फिजिक प्रेजेंट कर रहे हैं। हर एक अपनी अपडेट में कमाल की डेफिनेशन प्रेजेंट कर रहे हैं, वो कमाल की कंडीशनिंग प्रेजेंट कर रहे हैं वो। और दोस्तों पिछले कुछ सालों से बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म की है अपनी फिजिक उन्होंने, जहां पे पहले उनको टॉप बॉडी बिल्डर्स के कन्वर्सेशन में कोई गिनता भी नहीं था, लेकिन अब काफी लोग हैं जो कि उनको बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर मानते हैं टॉप 10 के लिए, जो कि उनको बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉडी बिल्डर मानते हैं उस टॉप 10 में फिनिश करने के लिए। और हम लोग डेफिनेटली ये जजमेंट तब बनाएंगे जब हम लोग उनकी लास्ट परफॉर्मेंस देखेंगे, जब हम लोग देखेंगे कि क्या इंप्रूवमेंट की है इस साल उन्होंने अपनी फिजिक में, जब हम लोग देखेंगे कि कहां उनकी अभी कमियां हैं और कहां उनकी स्ट्रेंथ और सॉलिडिफाई हो चुकी है। और ऐसा देखने के बाद हम लोग डेफिनेटली प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि वो इस साल टॉप 10 में प्लेस हो पाएंगे कि नहीं। और दोस्तों यहाँ पे ये पुराने ओलंपियाड नहीं है कि टॉप 10 में प्लेस होना एक छोटी बात है। अब इतने ज्यादा कॉम्पिटिटिव ओलंपियाड हो चुके हैं कि टॉप 10 में भी प्लेस करना आपके लिए बहुत बड़ी बात है। अगर आप इस साल के ओलंपियाड में टॉप 10 प्लेस करें तो कुछ ही साल पहले आप टॉप 3 भी प्लेस कर सकते थे। ऐसे में चार्ल्स के लिए टॉप 10 प्लेस करना एक उनकी लाइफ की बहुत बड़ी अचीवमेंट होने वाली है। आप लोग क्या लगता है दोस्तों कि वो टॉप 10 में प्लेस हो पाएंगे कि नहीं, कमेंट से बताइए। दोस्तों अब हम बात करते हैं अपनी वीडियो की लास्ट अपडेट के ऊपर जो कि आने वाली है माइकल क्रिजो के लिए। दोस्तों माइकल क्रिजो भी इस साल पोटेंशियली वो टॉप 6 क्रैक करने का देख रहे होंगे, लेकिन इन माई बुक्स अभी तक के लिए टॉप 6 से मेरे ओपिनियन के हिसाब से बाहर है, क्योंकि अभी भी उनकी फिजिक में बहुत ज्यादा डील ब्रेकर्स हैं। उनकी पोजिंग बहुत ही वीक नजर आती है, उनका मिड सेक्शन बहुत ज्यादा वॉश्ड आउट नजर आता है, उनके ग्लूट्स एक्सट्रीमली स्मॉल नजर आते हैं जो कि उनकी पूरी फिजिक का खास करके बैक से फ्लो तोड़ देते हैं, उनका फ्रंट से भी फ्लो तोड़
छोड़ देता है उनका अनप्लीजिंग मिड सेक्शन। उनका मिड सेक्शन भले उतना ब्लोन आउट नहीं है, लेकिन उनके मिड सेक्शन में उतनी डिफाइंड लाइंस नहीं देख पाते हैं, और जेनेटिकली बहुत नैरो भी नहीं है उनका मिड सेक्शन। अच्छा खासा चौड़ा मिड सेक्शन है, जिसके चक्कर में उनकी फिजिक का अगेन वो प्लीजिंग वैल्यू गायब हो जाती है। ऑफ कोर्स दोस्तों, माइकल क्रिजो की फिजिक में ऐसी भी क्वालिटीज हैं जो कि अनडिनाइबल है। उनकी पेपर थिन स्किन, उनकी ह्यूमंगस साइज, उनकी आउटस्टैंडिंग मसल बेलीज और उनकी फिजिक की राउंडनेस उनको बहुत आगे ले जा सकती है। मैंने जो इससे पहले चीजें बोली उनकी कमियों में, अगर वो इंप्रूव करेंगे तो वो बहुत आगे भी बढ़ सकते हैं रैंक्स में, एंड नो डाउट पोटेंशियली वो एक दिन ओलंपिया विनर भी बन सकते हैं। लेकिन अभी के लिए एंड्रू जैक से बेहतर, निक वॉकर से बेहतर, सैमसन डॉदर से बेहतर, डेरिक लैंसफोर्ड से बेहतर, हादी चुपन से बेहतर मैं उनको नहीं देख पा रहा हूँ। ऑफ कोर्स अब वो डायरेक्टली हम लोग को ओलंपिया की स्टेज पे ही दिखने वाले हैं, जहां पे डेफिनेटली उन्होंने बहुत ज्यादा अपनी कमियों पे काम किया होगा। लेकिन वो कमियों पे काम करना उनको कितना और ज्यादा बेहतर बनाता है, उनकी फिजिक में कितनी और वैल्यू ऐड करता है, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मेरी लास्ट प्रेडिक्शन वीडियो के हिसाब से वो टॉप 8 होने वाले हैं, लेकिन क्या मुझे वो रॉन्ग प्रूफ करके और ज्यादा ऊपर प्लेस होने वाले हैं? दोस्तों ये तो वक्त ही बताएगा। जैसे जैसे हम लोग को और उनकी अपडेट्स देखने को मिलेंगी, वैसे वैसे हम लोग और ज्यादा समझते जाएंगे कि क्या होने वाला है ओलंपिया की स्टेज पे, कहां पे वो प्लेस करने वाले हैं और किस किस बॉडी बिल्डर से आगे होने वाले हैं वो। लेकिन अभी लैक ऑफ एविडेंस की वजह से, लैक ऑफ क्लियर इमेज की वजह से मैं उनको टॉप 6 में नहीं देख पा रहा हूँ। आप लोग दोस्तों उनको कहां रखते हैं अपने प्रेडिक्शंस में, मुझे डेफिनेटली कमेंट में बताइएगा। हाँ दोस्तों, मैं आप लोग को ये भी बता देना चाहता हूँ आज कि मेरा इंस्टाग्राम भी है, जो कि है काफजिला_हिंदी। मैं चाहता हूँ आप लोग वहां पे मुझे फॉलो करें। जिस भी एथलीट को आप लोग चाहते हैं कि मैं कवर करूं, उसकी उस पोस्ट में मुझे डेफिनेटली टैग करें, मैं सबको देखूंगा, और अगर मुझे डेफिनेटली उसमें कुछ बात करने लायक लगेगा तो मैं उसको इस चैनल पे भी कवर करूंगा। इसके लिए आप लोग जरूर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। फिर से मैं बता दूं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है काफजिला_हिंदी, जो कि आप लोग को डिस्क्रिप्शन में सबसे पहली लिंक में भी मिल जाएगा। इसी के साथ दोस्तों हम लोग आज की वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए काफजिला हिंदी चैनल को, बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।